अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या फंक्शन है और ये किस पर्पज़ के लिए गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों और कैसे चोक होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर को डैमेज किए बगैर कैसे क्लीन किया जा सकता है। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर के टाइप्स 2 वे और 3 वेज कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या फ़र्क है, तो सब पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के फंक्शंस के बारे में। जब किसी भी इंजन में हवा और पेट्रोल के मिक्सचर से कंबक्शन होती है तो कंबक्शन के नतीजे में एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं इंजन से। तो इन एग्जॉस्ट गैसेस में टॉक्सिन मादे मौजूद होते हैं, जैसा कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर। अब ये टॉक्सिक मादे या गैसेस माहौल दोस्त ना होने की वजह से इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब इन गैसेस को माहौल में जाने से रोकने के लिए इंजन के एग्जॉस्ट पाइप में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर कुछ ऐसे काम करेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कैटालिटिक कन्वर्टर में गुजरने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है, जो कि माहौल दोस्त है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के 2 टाइप्स, यानी 2 वे और 3 वे में क्या फ़र्क है। 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर 2 हार्मफुल गैसेस को ट्रीट करता है, इसीलिए इसको 2 वेज बोला जाता है। पहली हार्मफुल गैस हाइड्रोकार्बन और दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड है। 2 वेज में कैटालिटिक कन्वर्टर में सिर्फ एक जाली होती है। अब जब इंजन की एग्जॉस्ट गैसेस कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती हैं तो यहाँ 2 रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, वो कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। दूसरा रिएक्शन हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ होता है और वो पानी की शक्ल में गाड़ी के सिलेंसर से निकलेगा। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर 3 हार्मफुल गैसेस को ट्रीट करता है। पहले हाइड्रोकार्बन, दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन तीनों में से सबसे खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड है। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर इसको भी क्लीन कर देता है। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में आपको 2 जालियां देखने को मिलेंगी। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक से पहले रिड्यूसिंग सैमिंग ब्लॉक मौजूद होता है, जो कि प्लेटिनम और रोडियम मेटल से बना होता है, जिसका काम नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील कर देना है। अब बात कर लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले और बाद में लगे हुए ऑक्सीजन सेंसर के बारे में। एक अपस्ट्रीम जो कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगा होता है और दूसरा डाउनस्ट्रीम जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में लगा होता है। अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर का काम इंजन से निकली हुई एग्जॉस्ट गैसेस को में हवा और पेट्रोल की रेशियो को मेजर करके ईसीएम को सिग्नल देना होता है, जिसकी मदद से हवा और पेट्रोल की रेशो को लाइन, रिच, लॉन्ग, शॉर्ट मुख्तलिफ वैल्यूज़ को एडजस्ट कर देता है। और दूसरा डाउनस्ट्रीम सेंसर जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है, उसका असल काम कैटालिटिक कन्वर्टर के एफिशिएंसी की रिपोर्ट ईसीएम को देना होती है, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर से निकली हुई गैसेस को मेजर करके ईसीएम को सिग्नल देना होता है ताकि कैटल सही काम कर रहा है या नहीं। अगर कैटल चोक होगा तो इससे निकलने वाली गैसेस का फ़्लो कम होगा, जिसकी वजह से कोड 420 और 421 बन जाते हैं। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर के मिट्टी को तोड़ कर निकाल लिया जाए तो जो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ रुख के पास होना थी, वो मिट्टी निकालने की सूरत में ये गैसेस तेज़ी से गुजर जाएंगी, तो ऑक्सीजन सेंसर 1 और ऑक्सीजन सेंसर 2 डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज तकरीबन 3% तक कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर चोक क्यों हो जाते हैं। एक कैटालिटिक कन्वर्टर की लाइफ 10 साल या 1,60,000 किलोमीटर होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर के चोक होने की 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, गाड़ी में गंदा तेल इस्तेमाल करना, जो कि इंजन में ओवर कार्बन की वजह बन सकता है। इसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर में कार्बन जमा होकर इसे चोक करेगा। दूसरी बड़ी वजह इंजन का ज़्यादा अरसे तक रेस चलना है। इंजन में ओवर फ्यूल जाने की वजह से ब्लैक स्मोक और कार्बन जाएगी, जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर को साफ़ कैसे कर सकते हैं। इसको साफ़ करने का पहला तरीका तेज़ाब, जो कि आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तेज़ाब के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर को साफ़ करने में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है तेज़ाब कैटालिटिक कन्वर्टर को डैमेज कर देता है। तेज़ाब में मौजूद केमिकल्स कैटालिटिक कन्वर्टर को कुछ हद तक मेटल कर देते हैं और गाड़ी में फिट होने के बाद मज़ीद चोक या टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। अगर आपने तेज़ाब के साथ ही कैटालिटिक कन्वर्टर को साफ़ करना है तो तेज़ाब की तेज़ाबियत को कम करने के लिए
50% एसिड प्लस 50% वाटर को मिक्स करके यूज़ करें। इससे कैटालिटिक कन्वर्टर ना तो मेटल होगा और ना ही टूट फूट का शिकार होगा। दूसरा तरीका है मुख्तलिफ ब्रांड्स के कैटालिटिक क्लीनर जो कि फ्यूल टैंक में डाले जाते हैं, जो फ्यूल के साथ मिक्स होकर इंजन और कैटालिटिक कन्वर्टर में मौजूद कार्बन को साफ़ कर देते हैं। तीसरा तरीका कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीनर जो कि आम मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी अक्सर मैकेनिक ऑक्सीजन सेंसर को खोलकर इसको ऊपर से क्लीनर को डाल लेते हैं, जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर को पूरी तरह अप्रोच नहीं कर पाता और सिलेंसर के नीचे से होकर बाहर निकल आता है। अगर आपके पास कैटालिटिक मशीन नहीं है तो इस सूरत में कैटालिटिक कन्वर्टर को खोलकर इसके बताए हुए तरीके के साथ क्लीनर डालें। चौथा तरीका नहायत सस्ता होने के साथ साथ आसान भी है। इस तरीके से ना तो कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज होगा और साफ़ भी अच्छे से होगा, और वो है पेट्रोल। पेट्रोल कार्बन को बहुत जल्द रिमूव कर देता है। ट्यूनिंग करते वक्त गाड़ी के इंजन के पार्ट्स को पेट्रोल से इसलिए धोया जाता है क्योंकि पेट्रोल बहुत आसानी से जमी हुई कार्बन को भी क्लीन कर देता है। अगर मुमकिन हो सके तो कैटालिटिक कन्वर्टर को आधे घंटे तक डिप कर दें और बाद में पानी से धोएं ताकि सिलेंसर से पेट्रोल की वजह से आग ना लग सके। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।